पत्नी को चाहिए कि पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे। यदि नारी ने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष से संबंध रखा तो भगवान कहेंगे ये मेरे योग्य नहीं है, इसका मन स्थिर नहीं है, भगवान की कृपा से आप वंचित हो जाएंगे। नारी को चाहिए कि नारी पति को ही जप मान ले, पति की सेवा को ही तपस्या मान ले, पति की आज्ञा को ही भगवान की आज्ञा मान ले, और समर्पण करो तो पूरा कर दो, है ना। पूरा जो काम करो 100% करो, मन लगा कर करो, एक साधे सब सधे। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। नारी एक पति के सिवा यहाँ वहां ना देखे, अच्छी सच्ची पतिव्रता बन जाए। जब नारी पतिव्रत रखेगी तो उसके जीवन के सारे व्रत व्यर्थ हैं। अब आप पतिव्रता नहीं हैं और सोमवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, ये व्रत वो व्रत, सारे व्रत कर लिए, सारा व्रत कर लिया, पर पतिव्रता ना बन सकी तो सारे व्रत बेकार। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। जिस नारी ने पति का कंधा पाया है, अर्थात जो नारी सुहागिन मर जाती है, जिसकी अर्थी को पति कंधा देता है और जिसकी चिता में पति आग लगाता है, वो परम पावन नारी मानी जाती है। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके पति शहीद हो गए हैं या पति नहीं रहे उनमें कोई दोष है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। माता कौशल्या भी दशरथ जी के बाद रही हैं। हाँ, पतिव्रता नारी उसे कहते हैं जो पति के बाद, पति के ना रहने के बाद जो परमेश्वर को अपना पति मान ले, जो भगवान को अपना पति मान ले, जो भगवान से रिश्ता जोड़ ले, जो भगवान को ही सब कुछ मान ले, वही सच्ची पतिव्रता है। मीराबाई के भी पति कुंती भोजराज समाप्त हो गए थे युद्ध में। मीराबाई तो जवानी में पति को खो चुकी थी, पर अभाव महसूस नहीं होने दिया। उसे लगा नहीं कि मेरा पति नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया, ऐसे बरकूं क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए बरगो पाल को मेरो चुनरो अमर हो जा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। गोविंद को वर्ण कर लिया मीराबाई ने। इसलिए पति है तो पति की सेवा कीजिए, पति नहीं है
परमेश्वर में समर्पण कीजिए, बात खत्म। किसी भी हाल में नारी को अपने पति का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। हर हाल में पत्नी को पति की सेवा करना चाहिए, पति को भगवान मानकर सेवा करना चाहिए। हर हाल में पति को भगवान जानो, पति को भगवान मानो। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, महाराज जी हम तो भगवान मानती हैं पर हमारा पति बड़ा दुष्ट है। कोई बात नहीं, यदि आपका पति ठीक नहीं है, आपका आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, कोई बात नहीं। पतियों को चाहिए कि वो पत्नी का सम्मान करे। नारी पांव की जूती नहीं, मस्तक की पगड़ी है। जिस घर में नारी का सम्मान आदर होता है, उस घर में खुशियां 10 गुना ज्यादा होती हैं। इसलिए नारी गाड़ी के 2 पहिए में 1 पहिया यदि पुरुष है तो 1 पहिया नारी है। दोनों जब रहेंगे तो गाड़ी चलेगी। पुरुष लोग कई बार नारी का अपमान कर देते हैं, अनादर कर देते हैं, जबकि कभी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि अच्छी पत्नी का मिलना तब संभव है जब आपके पुण्य अधिक हों। अच्छे पति का मिलना भी तब संभव है जब आपके पुण्य अधिक हों। यदि पुण्य अच्छे हैं तो पति भी अच्छा, पत्नी भी अच्छी, बच्चे भी अच्छे, आज्ञाकारी। और पुण्य जरा बिगड़ गए, कम हो गए, बजट कम, तो फिर सब सिंपल पकड़ा देते हैं भगवान। चाइना मॉडल, पत्नी झोला उठाई चली गई, कहाँ जा रही हो, मायके। ये सब चाइना मॉडल है, बात बात पर बिगड़ जाते हैं। और कई बार तो ऐसे बिगड़ते हैं सुधरते ही नहीं। मतलब चाइना का सामान बिगड़ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो बिगड़ ही जाएगा। कई पति ऐसे हैं, शराब पी के आए, पत्नी के गाल पे 2-4 जमाया, बाल पकड़ के दीवार पे पटक दिया, मारा। हाँ, ये कौन लोग हैं? कहते हैं ओला। जब ओले गिरते हैं ना तो ओला स्वयं भी नष्ट होता है और फसल को भी नष्ट करता है। इस सृष्टि में सबसे दुष्ट कोई है, ओला है। ओला बरसते ना, ओला, ओले, वो स्वयं तो नष्ट होता है, फसल को भी नष्ट करता है। बस कुछ लोग संसार में इतने दुष्ट होते हैं ओले की तरह कि स्वयं भी परेशान रहते हैं और अपने परिवार को भी परेशान करते हैं। आप यदि जीवन में आपको गलत पति मिल गया, गलत पत्नी मिल गई, गलत बच्चे मिल गए, कोई बात नहीं, समाधान फिर भी आपके पास है। क्या समाधान है? समाधान है। मैंने कथा में एक दिन आपसे कहा था कि जीवन में जब कोई समस्या आए तो समस्या में उलझ ना जाना, बल्कि समस्या से समाधान की तरफ जाने का विचार करना। यदि समाधान की तरफ आपने विचार किया तो संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। हाँ, हम इलाज तक पहुंच नहीं पाते, समाधान तो है, हम पहुंच नहीं पाए। बस भक्तों, पति बुरा है, पत्नी बुरी है, बच्चे बुरे हैं, परेशान ना होइए, समाधान है। क्या समाधान है? समाधान समझ लो कि भगवान, हमने कोई पाप किया होगा तब हमें मारने वाला पति या मारने वाली पत्नी मिली है, कोई बात नहीं, सहन करना। मैंने एक दिन कथा में ये भी कहा था, हमें सहनशील होना चाहिए। सहते रहो, सहते रहो। कब तक सहेंगे महाराज जी, कब तक सहेंगे? एक मैया का फोन आ गया मेरे पास, 55-60 साल की मैया थी। बोले गुरुजी, हम अपने पति से तलाक लेना चाह रहे हैं। उम्र कितनी है? 55 साल, लगभग 60 वर्ष।
अब 60 साल की उम्र में हमने पूछा मैया तलाक क्यों लेना? महाराज जी बहुत परेशान करता, शराब पीता है पति, मारता भी है बुढ़ापे में, अब सहा नहीं जाता। हमने कहा इतना तो सह लिया, अब बची कितनी बची? 60 साल की तो हो गई, 10 साल ज्यादा से ज्यादा 20 साल, तो काहे कलंक लेना चाहती हो माथे पर? तलाक क्यों लेना चाहती हो? अरे इतनी गुजार ली है, थोड़ी और गुजार लो। जीवन में समझौता करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कहीं गति नहीं है। चलो, हमने उससे कहा कि चलो तलाक भी मिल जाएगा, तो क्या गारंटी कि तुम्हें सुख मिल जाएगा? कौन देगा इसकी गारंटी इस उम्र में? इसलिए माना कि नीम कड़वी है पर सामने है, हमें बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, केवल नीम के पत्ते रखे हैं, क्या करेंगे? पेट भरना है, खाओ, नहीं खावेगा, छी बहुत बहुत कड़वा, कोई बात नहीं, कड़वा तो है पर खाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना दूसरा। हाँ, ऑप्शन नहीं है, खा लो, और खावस मत लो, इसको खाने की आदत बना लो, क्योंकि यही खाना है। अच्छा, हमें परेशानी तब तक होती है जब तक आदत नहीं होती। यदि हमें दुखों को सहने की आदत हो जाए ना, तो वो दुख भी सुख जैसे लगने लगते हैं। हमें आदत नहीं है, हमारी आदत हो गई है मीठा मीठा खाने की, कड़वा मिलता है थूक कर देते हैं। हम तो कहते हैं आदत बना लो अपमान सहने की। महाराज जी पति बहुत अपमान करता। अच्छा, स्त्रियों की शिकायत क्या है? स्त्रियों की शिकायत है, गुरुजी हमारा पति हमें गाली दे तो चलता है, हमारे बाप को गाली देता कैसे सहन कर ले, हमारी माँ को गाली देता कैसे सहन कर ले। स्त्रियों की समस्या यही है, पति पत्नी के झगड़े में यही होता है। महिला कहती है, स्त्री कहती है हमारे पति ने हमारी माँ को क्यों गाली दी, वो भी भिड़ जाती है, मेरी माँ को मत बोलना, मेरे बाप को मत बोलना। अरे मेरी बहनों, मेरी माँ, आप कुछ भूल रही हो, थोड़ा रिवर्स आओ पीछे। क्या भूल रही हो? मंडप के नीचे आपके पिता ने, आपकी माँ ने आपका कन्यादान कर दिया है, और अब आपकी माँ वो नहीं है, आपकी माँ अब सासू माँ बन गई, आपकी माँ अब आपके पिता अब ससुर जी बन गए। यदि आपके पति आपको गाली देते हैं तो वो गाली आपके ही सास ससुर को लगेगी, आपके माँ बाप को नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने तो दान कर दिया। ये वस्तु मैंने दान कर दिया, आपको दे दी, अब इसके बाद आप इसे गंगा जी में डाल दो या गंदे नाले में डाल दो, आपकी वस्तु, मैंने तो दान कर दी। लड़की के माँ बाप ने तो कन्यादान कर दिया। अब जो गालियां मिल रही हैं, वो लड़का जो देता है गाली आपकी माँ को, आपके पिता को, वो गाली एक्चुअली वो अपने माँ बाप को दे रहा है, क्योंकि अब आपके माँ बाप उसके माँ बाप। आप लोग इतना समझ जाओ तो सारे झगड़े समाप्त हो जाए, पर इतनी सी बात समझ में नहीं आती, मेरे माँ बाप को गाली दी, मेरे माँ बाप। 100 में से 70% झगड़े केवल इसी बात के हैं कि मेरे माँ बाप को गाली देता है, सहन नहीं होती। भाई सहना पड़ेगा, स्त्री को भी सहन करना पड़ता है, पुरुषों को भी सहन करना पड़ता है। सच कहूं तो जिंदगी का दूसरा नाम सहनशीलता ही है। पूरी जिंदगी आदमी सहता है। पेट में आया माँ के तो माँ के पेट का कष्ट सहा, बाहर निकला तो बाहर निकलते समय बच्चे को जितना प्रसव का कष्ट माँ को होता है उससे 10 गुना तो बच्चों को होता है। सहन, पेट में रहा तो सहन करना पड़ा। छोटे छोटे कीड़े नोच नोच के खाते हैं, इसलिए बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा शरीर लाल होता है, उसकी पीठ लाल होती है, कीड़े खाते हैं ना, बड़ा कष्ट। पैदा हुआ तो कष्ट, छोटा सा है, पड़ा है,
सीधा पड़ा, करवट भी नहीं ले सकता, वहीं मलमूत्र कर लिया, वहीं पे माँ ने देर लगाई तो मलमूत्र में ही पड़ा है। ये कष्ट नहीं है? ये कष्ट, कुछ बीमारी हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए तो रो तो सकता है, बता नहीं सकता। ये कष्ट पूरी जिंदगी आदमी को क्या उठाना पड़ता है, सहन ही तो करना पड़ता है। सहते सहते तो तुम पैदा भये हो, अब कहां गई तुम्हारी सहनशीलता? मत गवाओ, उससे बनाए रखो। वो सहनशीलता काम आने वाली है। सहो रहो, जो सहता है रहता है, नहीं सहता नहीं। हाँ, और मैं तो आखिरी में यही बात कहूंगा कि पत्नी को और पति को दोनों को समझदार होना चाहिए, तब कहीं ये जिंदगी की गाड़ी चलती है, तब जीवन में खुशियां मिलती हैं। साथ ही कई बार हमारे जीवन में कुछ गलतियां ये हो जाती हैं कि हम जीते जी कदर नहीं करते इंसानों की, मरने के बाद रोते फिरते हैं। जिसकी माँ होती है माँ की कदर नहीं करता, मर जाए माँ मर गई, माँ मर गई। बाप जिंदा है सेवा नहीं करता, मर जाएगा तो रोने बैठ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि रोना तो सरल है पर सेवा करना कठिन है। लोग सरल वाला काम पकड़ लेते, रोने का चलो रोएंगे। पत्नी है एक सज्जन, हम उनको अच्छे से जानते हैं। जब उनकी पत्नी थी तो गालियां दिया करते थे, मारा करते थे, सीधे मुंह बातें नहीं किया करते थे, इतना परेशान किया। एक दिन पत्नी चल बसी, मर गई। जब पत्नी मरी तो महीने भर बाद आए, रोने लगे। हमने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी हमारी पत्नी थी तो अच्छा था, अब नहीं है तो बेटा बहू तो पानी को भी नहीं पूछते। वो थी तो कम से कम समय से पानी था, समय से भोजन था, कोई हाल चाल पूछने वाला था, कोई सुख दुख पूछने वाला था, अब नहीं बचा कोई। सच्ची बात बताऊं तो माँ के बाद दूसरे नंबर पे पत्नी ही होती है जो एक मर्द का ख्याल रखती है, एक पुरुष का ख्याल रखती है। पहला ख्याल माँ, आखिरी ख्याल पत्नी। इसलिए पत्नी का आदर करो, सम्मान करो। वो सम्मान का सब्जेक्ट है, आदर का सब्जेक्ट है। बाद में रोगे, कैसे 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 रोगे? हे यमराज जी 1 मिनट दे दो, हम बात कर लें पत्नी से। हे यमराज जी 1 मिनट दे दो, बात कर लें अपनी माँ से। हे यमराज जी समय दे दो, बात कर लें। अभी समय है तो मुंह बनाए घूम रहे हो, अभी समय है पत्नी की तरफ देखता नहीं, माँ की तरफ देखता नहीं, पिता की तरफ देखता नहीं। अभी समय है बच्चों को संस्कार देता नहीं। मर जाएगा कोई, रोएगा भला ना मर गया। अरे भाई समय दे दो सबको, सबके संग समय, सबको समय दिया करो, सबके साथ प्रेम से रहा करो, है ना।